टू माय फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल जीके सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे 2021 में मिलने वाले नोबेल प्राइसेस। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि नोबेल प्राइसेस शुरुआत कब से हुई है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो पहले 5 क्षेत्र थे। साहित्य, सांख्यिकी, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1968 में की गई थी। ठीक है, इससे पहले 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। चलिए हम पढ़ेंगे अभी नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। नॉर्वे पार्लियामेंट की एक कमेटी अवार्ड्स शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करती है, तथा स्वीडिश एकेडमी साहित्य के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स ने नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं का चयन करती है। वहीं रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट शिक्षा के क्षेत्र में विजेताओं का चयन करती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं 2021 में मिलने वाले नोबेल पुरस्कारों के बारे में और उनके विजेता। तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो अपने इन फील्डों में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट काम करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो भौतिक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया था, वो भी इकट्ठा रूप से। स्विक्रो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जिया पारिसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्विक्रो मनाबे किस देश का था? अमेरिका का। क्लाउस हैसलमैन जर्मनी देश का और जॉर्जियो पारिसी इटली देश का। चलिए पढ़ते हैं कि इनको क्यों दिया गया था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। स्विक्रो मनाबे को क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्हें जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फिर दूसरे नंबर पर क्लाउस हैसलमैन को क्यों दिया गया था? क्योंकि इनको पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग और विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया गया था। और जॉर्जियो पारिसी को क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने परमाणु के ग्रहों की तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। फिर पढ़ते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में संयुक्त रूप से किसे दिया था? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने को। बेंजामिन लिस्ट कौन से देश का था? जर्मनी देश का। डेविड मैकमिलन कौन से देश का? स्कॉटलैंड का। चलिए पढ़ते हैं इसको क्यों दिया गया था इन्हें। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अणु निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल शोध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तीसरे तरह के कैटालिस्ट उत्प्रेरक की खोज की, वह केमिस्ट के लिए मौलिक उपकरण है। और ये कैटालिस्ट या उत्प्रेरक क्या होता है? ये कोई भी रसायन को क्या काम करता है? तेज करने का काम करता है। जो भी रिएक्शन होती है ना, उसको फास्ट कार्य करे, उसका काम करता है। चलिए अब पढ़ते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में किन को मिला था? डेविड जूलियस और एडम पटापाउटियन को। डेविड जूलियस कहाँ का था? अमेरिका का। एडम पटापाउटियन कौन से देश का था? अमेरिका का। इन्हें क्यों दिया गया था? क्योंकि इन दोनों वैज्ञानिकों को तापमान और स्पर्श खोजों के लिए रिसेप्टर्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो जैसे अपनी जीभ है, तो ये किसका टेस्ट बताती है? तो ये क्या है? जीभ होगी, एक स्किन होगी, खाल, जो ये अपने क्या काम करती है? अब गरम ठंडा इनका अनुभव करवाती है। फिर पढ़ते हैं हम साहित्य के बारे में। साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? अब्दुल्ला रज़्ज़ाक गुरनाह को। किसके लिए मिला था? को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के लिए अड्डी को और करुणा में पट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पढ़ते हैं शांति के क्षेत्र में किसे मिला था। संयुक्त रूप से मिला था त्रिमित्री
मुराटोव पुरुष है और मारिया रेसा ये दोनों क्या हैं, पत्रकार हैं। दिमित्री ककड़े कहाँ की है, मुराटोव रूस की है और मारिया रेसा कहाँ की है, फिलीपींस की है। इन्हें क्यों मिला था, क्योंकि फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव को 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की, क्योंकि इन्होंने आज़ादी के लिए दोनों के प्रयासों को देखते हुए पुरस्कार दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं, इन जो पढ़ा था ना हमने उसको एक लिस्ट में पढ़ते हैं। चलो, भौतिक विज्ञान के लिए किसको दिया है, सिक्रोम मानवे जो कि अमेरिका का है। दूसरे नंबर क्लाउस एसेलमैन को जो जर्मनी का है। जॉर्जिया पारसी कहाँ की है, इटली की है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया है, बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी का है और डेविड मैकमिलन जो कि स्कॉटलैंड का है। तीसरे नंबर पर आता है साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल्ला रज्जाक बुरन्नाह कहाँ का है, तंजानिया का। शिक्षा के क्षेत्र में डेविड जूलियस जो अमेरिका का है। अर्देम पट्टा पाउटियन कहाँ का है, अमेरिका का। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन किन लोगों को मिला था, 3 लोगों को, डेविड को, जोशुआ डी अंगस्टन को और गुइडो इम्बेंस अमेरिका का है। शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा को और दिमित्री मुराटोव को। धन्यवाद।